हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में, जो लग रहा है 8 अप्रैल को। जी हाँ, इस सोलर इक्लिप्स से आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं ना, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ये चेंजेस आप अपने भीतर अभी से ही फील कर रहे हो। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ये इक्लिप्स कारण बनेगा न्यू बिगनिंग और न्यू एनर्जी का। जी हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर, आपकी लाइफ में बहुत तरीके की इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। ये एनर्जी आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली है ना, जहां पे आप एक नए पर्सन बनकर निकलोगे। तो सबसे पहले इस सोलर इक्लिप्स में आपको क्या करना है, आपको उन चीजों को लेट गो करना है जिसे आप पकड़ कर रखे हुए थे। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने बहुत सारी चीजों को लेट गो कर दिया है, मैंने तो कुछ पकड़ के नहीं रखा। पर नहीं, आपने उन्हें पकड़ कर रखा है। हो सकता है मेंटली आपने उस इंसान को माफ नहीं किया है। हो सकता है वो मेमोरीज आपके मन के भीतर, आपकी बॉडी में इमोशंस के रूप में स्टक हैं। जब ये सारी चीजें आपके भीतर स्टक है ना, तो क्या होता है कि ये आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। और ये जो सोलर इक्लिप्स है, यहाँ पे ये चीजें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी, इन्हें लेट गो करना पड़ेगा। अब ये टाइम आ चुका है हीलिंग का। आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग करने लग जाओगे ना, वहीं से आपकी अपॉर्चुनिटीज के डोर खुलने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। पर यही अगर आप उन चीजों में अटके रहोगे, वही बातों के बारे में सोचते रहोगे, तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले इस टाइम में आपको हीलिंग शुरू कर देनी चाहिए। अपनी खुद की हीलिंग करनी चाहिए। और दूसरी चीज, जिन लोगों पे आप अटके हुए हो, जिन लोगों पे आपने अपनी एनर्जी देके रखी है, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, जिन लोगों की वजह से आप परेशान हो ना, उन लोगों की तरफ से अपनी एनर्जी हटाइए। अपनी ओर उस एनर्जी को शिफ्ट करना है। उन सारी बातों को, उन सारे इमोशंस को दिमाग से निकालना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा कि आप बहुत टाइम तक इन चीजों की वजह से परेशान रहोगे। तो इसलिए आपको इन चीजों को छोड़ना होगा। अपने दिमाग को डीक्लटर करना होगा, अपने मन को, अपनी लाइफ को, अपने इमोशन को। बहुत सारी चीजें जिन्हें आप ये सोच कर कर रहे थे कि आगे चल के चीजें ठीक हो जाएंगी, पर वो नहीं होंगी। इसलिए आपको अभी अपने आप के साथ अलाइन होना है। खुद की तरफ अपनी एनर्जी शिफ्ट करना है। और जैसे ही आप ये करोगे ना, वहीं से आपको नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज के डोर मिलने लग जाएंगे। और तीसरा पॉइंट कुछ है जो आपके मन के अंदर आपको ये कह रहा है कि आपको रेडी होना है, पर आप रेडी नहीं हो रहे हो। चाहे कोई एक्शन लेना है, चाहे कुछ काम करना है, चाहे किसी चीजों को छोड़ना है, चाहे कोई ना कोई नया काम शुरू करना है। अगर ऐसी फीलिंग आपके मन में अभी आ रही है ना, तो प्लीज उस चीज की आवाज सुनिए और उन एक्शन को लीजिए। क्योंकि अगर आप ये चीजें अभी नहीं करोगे, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। प्लीज उन चीजों के लिए एक्शन लीजिए, पर अपनी एनर्जी अपनी तरफ शिफ्ट करके एक्शन लीजिए। स्ट्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है पूरी तरह। ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीजें नहीं मिली तो लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, इस तरह से उन चीजों की शुरुआत आपको नहीं करनी है। जब आप ऐसे पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करोगे ना, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको बहुत कम समय में दे देंगे। इसलिए पुरानी वो सारी चीजें जिसे आप करते आ रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, पर आप वहीं के वहीं स्टक हो ना, उन्हें अब छोड़िए। उन चीजों की तरफ से अपनी एनर्जी हटाइए। अपने नए काम में आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अब देना स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ऐड कीजिए। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपनी सेल्फ को पावरफुल बनाना है। जब आप एक पावरफुल स्टेट में पहुंच जाओगे, तो आपके लिए सारी चीजें वर्क करने लग जाएगी। ये टाइम आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये एक ऐसा शिफ्ट आ रहा है जहां पे आपको अपनी सेल्फ को तैयार करके रखना है, जहां पे आप पूरी तरह एक पावरफुल पोजीशन पे होने चाहिए।
इन चीजों को पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको और ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऐड करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, चैंटिंग शुरू कीजिए, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जहां पे आप खुद पे वर्क कर रहे हो, अपने आप को पावरफुल बना रहे हो। अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, तो आप एक ऐसी पावरफुल स्टेट पर पहुंच जाओगे जहां हर चीजें आपके लिए वर्क करेगी, जहां पे आपका हर काम अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी अपनी आपकी लाइफ में अपने खुद के लिए पॉजिटिविटी ऐड कीजिए, माइंड शांत रखिए, दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, नए एक्शन लीजिए, नई चीजों पे वर्क करिए, अपनी इस न्यू एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, अपनी लाइफ में डे बाय डे और भी पॉजिटिविटी ऐड कीजिए। और अगला बट सबसे पावरफुल पॉइंट, ये जो एनर्जी शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाने वाली है। जी हाँ, तैयार होके बैठिए उन इंसिडेंट्स के लिए, उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए, उन लोगों के लिए जो आपको अफेक्ट करेंगे। आपके आसपास ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप हर्ट होगे, जहां पे आपका मेंटल स्टेट बिगड़ेगा, जहां पे आप वीक पड़ोगे, जहां पे आपको रोना आ जाएगा। अगर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो ना, तो सबसे पहले आपको शांत होकर बैठना है और समझ जाना है कि आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को पावरफुल स्टेट में लाने की। जब आप बहुत ज्यादा पावरफुल होगे, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, जब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगे ना, तो आप इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करोगे। और ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये आराम से आपकी पुरानी चीजों को लेट गो कर देगा, ये पुरानी चीजों को छोड़ने में मदद करेगा, और यहां से आप एक नई चीजों के लिए तैयार होके निकलोगे। ये सोलर इक्लिप्स लगने के पहले आपको सारी पुरानी चीजों को लेट गो करना है। यहाँ पे आप कोई भी नई चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए नई टेक्निक की शुरुआत मत कीजिए। ये सोलर इक्लिप्स के बाद आपको अपनी टेक्निक की शुरुआत करनी है। बट अभी का जो टाइम है ना, अभी आपको सारी चीजों को लेट गो करना है, नई प्रैक्टिसेस करना है, तो खुद के लिए कीजिए, पर किसी नए गोल के लिए मत कीजिए। उन नए आइडियाज के बारे में लिखिए, वो एक्शन लीजिए, बट वो एक्शन आपसे रिलेटेड होने चाहिए। याद रखिए, कोई भी न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको इस बीच में शुरू नहीं करनी है। इस इक्लिप्स के बाद आपको उन चीजों की शुरुआत करनी है। जी हाँ, जब आप बाद में शुरुआत करोगे, तो पहले जो एनर्जी है ना, जिसे आपने लेट गो कर दिया है, जो पुरानी ओल्ड एनर्जी थी, वो आपकी लाइफ से जा चुकी होगी। फिर उसके बाद आप पावरफुल न्यू एनर्जी के साथ अपनी नई चीजों के लिए तैयार होगे। याद रखिए, अभी सीड प्लांट करने का समय नहीं है, अभी लेट गो करने का समय है। जब आप पूरी तरह से नेगेटिव इमोशंस को, पुरानी चीजों को लेट गो कर दोगे, इसके बाद आपको अपनी विश के लिए सीड प्लांट करना है। उसके बाद आपको एक्शन लेने की शुरुआत करनी है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।